सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल ऑक्टिव स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, मैं पिछले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर चुका था और कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं किया था क्योंकि वीडियो लेंथी होने के कारण। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन जो छूटा हुआ है उस वो क्वेश्चंस को मैं आज के इस लेक्चर में कवर अप कर दूंगा। सो लेट अस बिगिन द सेशन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहले क्या बोल रहे थे, प्रूव दैट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मेरा है, देख लीजिए। क्या एलएचएस में क्या है, sin थीटा प्लस 2 sin क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। आपको एक चीज हम बार बार बोले थे कि आपको जब भी प्रूव दैट या सो दैट करने बोलेंगे तो फिर क्या आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आप एलएचएस को अगर पकड़ रहे हो तो एलएचएस से डायरेक्ट क्या आरएचएस आप सो कीजिए या प्रूव कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं उसी को करता हूँ। मेरा एलएचएस क्या है, sin थीटा प्लस 2 sin क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो देखिए, तो यहाँ से क्या साइन कॉमन नहीं आ सकता, साइन एकदम कॉमन आ सकता है। साइन को मैं कॉमन लेता हूँ, साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस, यहाँ से कॉमन नहीं आएगा एकदम, कॉस थीटा क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा पहला स्टेप रहा। पहला स्टेप क्या किए, इस पे साइन को न्यूमरेटर से कॉमन लिए, कॉस को डिनोमिनेटर से कॉमन लिए क्योंकि दिख रहा था हमको कॉमन। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरा स्टेप। देखिए, इस वन के जगह एक आप पहला आइडेंटिटी याद कीजिए, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या 1। ये होता है। इस 1 के जगह हम ये चीज नहीं लिख सकते हैं, ये वाला एकदम। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आ गया, देख लीजिए। समझ में आ गया ना कैसे किए क्या नहीं। इस साइन के जगह ये वाला 1 का जगह इसको हम पुट अप कर दिए। तो ये वाला 1 की जगह क्या ये हम पुट कर सकते हैं ना। so, क्या क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्टिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस होगा, इस जगह पे क्या माइनस होगा, यहाँ पे तो प्लस है, इस जगह पे क्या माइनस होगा। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। चलिए अब देखते हैं, इस 1 की जगह क्या पुट किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह ये वाला 1 देख लीजिए, ये वाला 1। सिमिलरली इस 1 की जगह क्या है, ये पुट नहीं कर सकते एकदम। तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। इस 1 की जगह पुट करना है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो उसी तरह लिखाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोले, ब्रैकेट क्लोज। अब ये चीज समझ में आ गया क्या कि सिर्फ ये जो 1 की जगह, इस 1 की जगह क्या ये आइडेंटिटी, पहला आइडेंटिटी हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दी। सिमिलरली इस 1 की जगह में वही पुट कर दी। यहाँ तक तो आपको पूरी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दूसरा हम क्या करते हैं। अब क्या, इसको सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कीजिए। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन क्या है, यहाँ पे क्या प्लस है, कुछ नहीं मतलब क्या, कुछ नहीं मतलब क्या, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या प्लस है, ये तो आप जानते हैं। तो प्लस इंटू माइनस, प्लस सॉरी माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब सिमिलरली उसी तरह माइनस इंटू प्लस, एक बार इसके साथ किए, एक बार क्या इसके साथ किए, फिर एक बार क्या यहाँ इसके साथ करना होगा, तो क्या होगा यहाँ पे भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आ गया। अब कुछ नहीं है, अब खाली आपको क्या सिंप्लीफाई करना होगा और कुछ नहीं करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये साइन अपॉन में कॉस जैसे है उसी तरह आएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सिंप्लीफाई किस तरह से कर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साधारण से देखिए 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1। तो वही है यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर थीटा, आगे कुछ नहीं मतलब क्या, आगे में इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरह से माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आ गया। फिर से एक बार देखिए बताते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको सिर्फ हम क्या अरेंज करके लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार इसमें प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि प्लस का स्क्वायर थीटा होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, +1। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, +1। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आ गया, ये चीज आपको समझ में आ गया। देखिए न्यूमरेटर में भी सेम है और डिनोमिनेटर में भी सेम है, तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट। तो हमारा एट लास्ट बच गया क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो देखिए तो हमारा LHS सिंस LHS इक्वल्स टू RHS क्या प्रूव नहीं हुआ, देख लीजिए तो LHS इक्वल्स टू RHS क्या प्रूव नहीं हुआ। एक बार मैं फिर से आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से आपको एक चीज क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो वही चीज हम किए, देखिए साइन थीटा कॉमन लिए तो क्या बच गया यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें कॉस थीटा कॉमन आया, क्या हो जाएगा 2 कॉस, यहाँ पे क्या था 2 कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा इन दोनों में कॉमन ले रहे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज समझ में आ गया। अब कुछ नहीं किए, बस कुछ नहीं किए, इस 1 की जगह में पहला आइडेंटिटी को पुट अप कर दिए। पहला आइडेंटिटी हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए -2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा वो सेम है, उसी तरह सेम है रिटर्न कर दिए उसको। सिमिलरली इसमें भी वही किए कि -1 उस 1 की जगह क्या है, इसको इस चीज को लिख दिए पहला आइडेंटिटी आप जब जानते हैं। अब बस उसके बाद क्या किए, सिर्फ सिंपलीफाई कर दिए, प्रूफ हो गया। चलिए इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिए, अब क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए sin a प्लस cos a के का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 7 tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। हमको ये प्रूव करना है। एक चीज मैं बताया था कॉन्सेप्ट क्या, कि आपका अगर sin थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा, एंगल का क्या स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ क्या साइन का स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर ऊपर टेन थीटा का होल स्क्वायर है, अगर टेन थीटा का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या एंगल का कभी नहीं स्क्वायर होता, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस पे। हमारा एलएचएस क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए के का क्या होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस
सेक ए का पूरा होल स्क्वायर। अब देखिए स्टेप, बार बार मैं इंपॉर्टेंट ये बात आप गौर कर लीजिए कि आप स्टेप, अगर पहला स्टेप लेते हैं तो स्टेप को लेने से पहले आप थोड़ा सा झांक लीजिएगा कि हमको आरएचएस में प्रूव क्या करना है। मान लीजिए हम कुछ अगर अलग सा स्टेप ले लिए तो फिर आपका क्या है, आंसर नहीं मिलेगा। तो हमको क्या बोल रहा है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्या आपको कॉन्सेप्ट मिला कि हम ना तो कॉसेक को चेंज करेंगे ना तो सेक। कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन में साइन ए, कॉसेक ए या कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपको किस तरह से घुमाया है, आप देख लीजिए यहाँ पे साइन ए प्लस कॉसेक ए, बच्चा तुरंत देखेगा क्या करेगा, कॉसेक को डायरेक्ट चेंज कर देगा 1 अपॉन में साइन ए, एलसीएम ले लेगा फटाक से तुरंत सॉल्व। लेकिन ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि तब आपको कॉसेक इसलिए दिया क्योंकि इसी की मदद से आप तीसरा आइडेंटिटी लगा सकते हैं और आप टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव कर सकते हैं इस कॉसेक और सेक के वजह से। तो आप इसको चेंज मत कीजिए, आप नॉर्मली ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको स्प्लिट कर दीजिए। तो ए स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर ए, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। सिमिलरली उसी तरह क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, इसको भी उसी तरह से स्प्लिट कीजिए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए, सॉरी कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए, इसको आप स्प्लिट कर दिए किसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज समझ में आ गया। उसी तरह इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आप एक जानते हैं फॉर्मूला क्या, कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल्स टू या सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू या कॉस ए इंटू सेक ए, जो बोल लीजिए आप। साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू 1, सेक ए इंटू कॉस ए का क्या होता है 1, ये फॉर्मूला मैं बताया था। ये फॉर्मूला को मैं प्रूव भी किया था और बताया भी था, ठीक है। तो आप इस 2 साइन ए कॉस ए की जगह क्या कर सकते हैं, 2 इंटू क्या 1, साइन ए कॉस ए की जगह आप क्या कर सकते हैं 1, ये चीज आप ध्यान दीजिए। मैं फॉर्मूला बताया था क्या, कि साइन ए इंटू कॉस ए के इक्वल्स टू कितना होता है 1, उसी तरह सेक ए इंटू कॉस ए या कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है 1। तो मैं एक फॉर्मूला बताया था कि साइन ए इंटू कॉस ए के क्या हो जाएगा 1, तो इस जगह में मतलब क्या हम 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली उसमें भी क्या, इस जगह में भी हम क्या 1 लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा अरेंज भी कर लेंगे कि पहला आइडेंटिटीज को भी देखते हुए। देखिए पहला आइडेंटिटीज आपको फॉलो हो रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये चीज आपको क्या पहला आइडेंटिटी दिख गया, तो इसको आप पहले लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, प्लस प्लस 2 इंटू 1, सिमिलरली इसमें भी करते हैं क्या, प्लस 2 इंटू 1 किस तरह से आया पता चला 1, देख लीजिए मैं बगल में फॉर्मूला लिख दिया हूं, ये फॉर्मूला प्लस, अब इसको क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये चीज हो गया। ये पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, देख लीजिए एंगल भी सेम है दोनों का, तो मतलब 1 होगा, पहला आइडेंटिटी अप्लाई होगा। 2 इंटू 1 क्या 2 प्लस 2 इंटू 1 2। अब और एक देख लीजिए, दूसरा आइडेंटिटी आप क्या पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्या प्रूव करना है टेन स्क्वायर। देख लीजिए
देख लीजिए, टेन स्क्वायर हमको क्या प्रूव करना है, तो ये आइडेंटिटी आप नहीं जानते हैं। दूसरा आइडेंटिटी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो हम इस चीज को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस टर्म में नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। उसी तरह तीसरा आइडेंटिटी क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा, इसको भी इस टर्म में हम लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे अब, कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को क्या चेंज करेंगे इस टर्म में, देख लीजिए ये वाला टर्म में चेंज करेंगे। कॉसेक स्क्वायर को किस क्या चेंज करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं है यहाँ पे एंगल है, ए है, एंगल क्या ए है तो ए के टर्म में लिखेंगे, प्लस सेक स्क्वायर को किस तरह से कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, वहां पे थीटा में हम लिए थे, यहाँ पे क्या एंगल ए में है। तो अब ये टर्म को पहले आप ऐड कीजिए, ये वाला ये वाला ये और ये कितना आएगा देख लीजिए, 7 प्लस क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 7 प्लस, इसको अरेंज करके लिख दीजिए, क्या नहीं प्रूव हुआ देखिए, तो आरएचएस में क्या है और एलएचएस में, तो क्या लिख सकते हैं सिंस एलएचएस इक्वल्स टू क्या आरएचएस रूट, एलएचएस हमारा क्या ये चीज लिए थी, इसको कैलकुलेशन करके क्या हम ला दिए ये वाला एलएचएस, तो आरएचएस में भी क्या है यही वाला, तो क्या ये प्रूफ नहीं हुआ। तो आपको इस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट से आपको कॉन्सेप्ट मिला कि आप स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप अगर आप टेकन करते हैं, स्टेप लेते हैं, तो पहले आप देख लीजिए आरएचएस में हमको क्या प्रूफ करना है। तो आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस तरह का क्वेश्चन इसलिए दिया हूँ कि आपको भी स्टेप का इंपॉर्टेंस पता चले। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखते हैं क्या एक दूसरा क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस मैं पढ़ देता हूँ एक बार। cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इक्वल्स टू 1 अपॉन में tan a प्लस cot a, इसको भी मैं LHS लिख दिया हूँ, देख लीजिए LHS क्या है cosec a माइनस sin a अपॉन में sec a माइनस cos a। तो इसमें भी आपको क्या स्टेप लेना होगा इस डिमांड के हिसाब से, इस डिमांड के जो आपको प्रूव करने बोल रहा है आरएचएस पे, उसके हिसाब से आपको क्या स्टेप लेना होगा। तो क्या यहाँ पे हम क्या इस cosec को चेंज करेंगे, हाँ cosec को चेंज करेंगे, देख लीजिए किस तरह से कर रहे हैं। 1 अपॉन में sin a माइनस sin a, sec को भी चेंज करें क्या 1 अपॉन में cos a माइनस cos a, ये चीज समझ में आ गया। अब क्या करेंगे इन दोनों में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा sin a 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। तो इन दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा sin a, क्या आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर a। सिमिलरली इसको भी इस तरह से करेंगे, एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या 1, एलसीएम क्या आ जाएगा cos a 1 माइनस cos स्क्वायर a। ये किस तरह से आया पता चला, cos स्क्वायर sin स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड जब 1 से किए तो क्या आया sin a, अब sin a क्या हो गया इस पे इंटू हो गया, तो क्या हो गया sin स्क्वायर a। सिमिलरली इसमें भी cos a को डिवाइड किया इसमें 1 से, तो क्या आ गया cos a, और cos a को इस cos a से इंटू कर दिए तो क्या cos स्क्वायर a। ये चीज समझ में आ गया। अब देख लीजिए और 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है फॉर्मूला, मैं पहला आइडेंटिटी क्या बताया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इस चीज को खाली ये इस तरह से लिख दिया, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन में sin a इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन में cos a। ये चीज तो नहीं समझ में आया, देख लीजिए मैं स्लाइड में आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या 1। ठीक है, अब इसको देखिए किस किस में लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बस ये जो 1 माइनस देख रहे हैं ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या है कॉस स्क्वायर ए, ये पुट अप कर दिए। उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या पुट अप कर दिए साइन स्क्वायर ए। ये चीज समझ में आ गया, ये चीज सबको समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस ए, क्या कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली इसमें साइन स्क्वायर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन ए, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा मेरा, क्या हुआ, क्या बचा कॉस अपॉन में साइन ए, कॉस अपॉन में क्या साइन ए बच गया ना। ये कॉस अपॉन में क्या साइन, सॉरी कॉस अपॉन में कैसे बचेगा कॉस ए अब इनटू साइन ए, ये चीज हमारा बच गया। ठीक है, ये चीज इसको मिरर कर दे रहा हूं, ये चीज हमारा बच गया। देख लीजिए ये सिंपलीफाई करने के बाद अब इसको किस तरह से प्रूव करें, अब इसको किस तरह से प्रूव करें। देखिए बार बार ये चीज बोले कि एलएचएस से क्या, आरएचएस में हमको प्रूव करना है, तो इसको आप किस तरह से करेंगे। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं मतलब क्या 1, ये आप मानते हैं, कुछ नहीं मतलब क्या 1। तो देखिए आप किस तरह से प्रूव करते हैं, cos ए इंटू साइन ए, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस 1 के जगह नीचे में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब क्या 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब क्या 1, तो इस 1 के जगह क्या ये चीज नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दी ऊपर में cos ए है इंटू साइन ए, उसको इसी तरह से छोड़ दिए, उसको इस तरह से छोड़ दिए। अब ये cos ए साइन ए, हम इस चीज से ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से कॉमन लेंगे, cos ए साइन ए, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा tan ए प्लस क्या cot ए। ये तो आपको नहीं समझ में आया होगा, ये आपको नहीं समझ में आया एकदम। देखिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देख लीजिए ये वाला चीज को सिर्फ हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें, साइड में लिख भी दे रहे हैं cos ए इंटू साइन ए कॉमन ले लें। आपको एक साइन ए तो मिल जा रहा है लेकिन cos ए नहीं मिल रहा। देख लीजिए साइन स्क्वायर ए है, एक साइन आपको मिल जा रहा है और एक cos नहीं मिल रहा, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे cos ए से इंटू कीजिए न्यूमरेटर में, cos ए से डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिए। देखिए तो इन दोनों को फिर से आप काट देंगे तो क्या 1 नहीं बचेगा, तो बस हम क्या किए यहाँ पे cos ए अपॉन में cos ए। ठीक है, तो यहां से आप कॉमन इजीली ले सकते हैं, क्या एक साइन ए कॉमन चला है और एक cos ए कॉमन चला है, तो बच गया, और एक साइन ए और एक नीचे में cos ए, तो क्या हो गया यहाँ पे tan ए, tan ए, tan ए। और मैं अच्छी तरह से इसको क्लियर कर रहा हूँ। उसी तरह सिमिलरली इसमें आपको एक cos तो मिल गया लेकिन साइन नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करेंगे आप साइन से ऊपर नीचे डिवाइड लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे मिल गया ना cos से साइन ए कॉमन। चलिए इसको भी थोड़ा सा और स्प्लिट करके मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। cos से साइन ए कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर को आप किस तरह से लिख सकते हैं, साइन ए इंटू
साइन ए इंटू कॉस ए बाय कॉस ए। इस तरह से लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर को मतलब क्या है, साइन पे स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा कि आप साइन को दो बार लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मतलब क्या 2 इंटू 2 4। तो उसी तरह साइन स्क्वायर है मतलब साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए क्या साइन स्क्वायर ए। तो आप क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस को भी इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में साइन ए। ये चीज आप लिख सकते हो। देख लीजिए अब क्या क्या हमको कॉमन लेना है। कॉमन ले रहे कॉस ए इंटू साइन ए, तो कॉमन नहीं आ रहा। देख लीजिए यहाँ से एक कॉस ए कॉमन, देखिए यहाँ से एक कॉस ए और यहाँ से एक साइन ए, ये दो कॉमन हो गए, ये दो कॉमन। तो क्या बच गया हमारा, क्या बच गया, इस साइन ए और ये वाला कॉस ए, ये वाला साइन ए ये वाला कॉस ए बच गया। तो ये साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा 10। देख लीजिए इसी तरह इसमें भी क्या कॉस ए साइन ए, एक कॉस ए चलिए कॉमन ले लिए और एक साइन ए कॉमन ले लिए, तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट। देख लीजिए ये कॉट। तो एक चीज फिर आप यहाँ पे पूछेंगे कि सर ये आप कॉस ए से इनटू की क्यों किए, सर कॉस ए से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि बाबू हमको यहाँ पे कॉमन लेना है क्या कॉस ए इंटू साइन ए। तो देख लो आप अगर जितना इंटू किए कॉस ए इंटू किए उतना कॉस ए डिवाइड किए, कॉस ए इतने इंटू किए न्यूमरेटर में तो कॉस ए क्या डिवाइड किए। ये तो नहीं कि आप अपने मन से कॉस ए को लगा दोगे, ये आपका नहीं होगा, फिर उसमें क्या हुआ कि आंसर गलत आ जाएगा। तो क्या इसके लिए क्या की कॉस ए इंटू की कॉस ए डिवाइड किए, उसमें इसमें क्यों हम कॉस ए कॉस ए ही हम यहाँ पे क्यों किए, क्योंकि हमको ऑलरेडी देख रहे हैं कि साइन ए कॉमन आ जा रहा है, साइन ए क्या यहाँ पे कॉमन आ रहा लेकिन कॉस नहीं कॉमन आ रहा। तो क्या किए कॉस ए से इंटू किए कॉस ए से डिवाइड किए, ये चीज आपको क्लियर हो गया। उसी तरह यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, कॉस ए से हम कॉमन लिए, कॉस ए हमको कॉमन मिल जा रहा है लेकिन साइन नहीं मिल रहा, तो फिर क्या किए साइन ए से डिवाइड किए इंटू किए साइन ए से क्या डिवाइड किए। ठीक है, जितना आप खाए हो, मान लो 2 रुपये कमाए, 2 रुपया कमाए और 2 रुपया खाए तो क्या बचा आपके पास 0। तो उसी तरह यहाँ पे भी जितना हम इंटू किए उतना हम डिवाइड किए, बचा क्या कुछ नहीं 1। इसको कैंसिल आउट कर देंगे क्या बचेगा 1। तो वही चीज हम यहाँ पे भी किए। देख लीजिए इसको पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या न्यूमरेटर में cos a इंटू साइन ए है, इसको भी कैंसिल आउट कर दिए, डिनोमिनेटर में भी इसको भी कैंसिल। तो क्या बच गया मेरा एट लास्ट 1 अपॉन में tan a प्लस cot a। तो क्या LHS से RHS क्या प्रूव नहीं हुआ है, देख लीजिए LHS से RHS प्रूव हो गया। अगर आपको ये चीज तो अभी भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करना, ठीक है। चलो इसको फटाफट से तब तक स्क्रीनशॉट तो ले लिए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चंस देख लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको किस फॉर्म में है, देखिए बोल रहा है ये इक्वल्स टू ये प्रूव करना होगा, ठीक है, और ये इक्वल्स टू ये प्रूव करना होगा। मतलब कहने का मतलब देखिए किस तरह से हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छे से लिख दे रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू आपको प्रूव करने बोल रहा है क्या टेन स्क्वायर ए प्रूव करने बोल रहा। फिर आपको क्या 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्रूव करने बोल रहा है, 10 स्क्वायर ए प्रूव करने बोल रहा है। तो ये चीज को हम क्या किए सिर्फ ये इक्वल्स टू ये कर दिए इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। तो यही चीज किए, देखिए ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, तो ये इक्वल्स टू प्रूव करना होगा 10 स्क्वायर है और इसको भी इक्वल्स टू, मतलब दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को कंबाइन में लिख दिए क्या एक ही क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए इंडिविजुअल सबको अब सॉल्व करते हैं, इंडिविजुअल क्या सबको सॉल्व करते हैं। चलिए 1 प्लस इसमें LHS इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है लेकिन वैसे बात नहीं है, आपको देखने से कुछ नहीं पता चलता, क्वेश्चन पे क्या ढूंढना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन LHS हमारा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये चीज है। आपको ये इक्वल्स टू क्या टेन स्क्वायर रूट करना होगा, ठीक है। ये इक्वल्स टू क्या प्रूव करना होगा। तो क्या इस कॉट, एक चीज बताए थे फॉर्मूला बगल में मैं लिख दे रहा हूँ, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या बताए थे 1 अपॉन में टेन थीटा, ठीक है। अगर आपका ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हुआ तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा ना। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। अगर कॉट पे स्क्वायर आ गया तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन में भी क्या स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर को उसी तरह छोड़ देंगे, क्या करेंगे सिर्फ कॉट को चेंज करेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिखे 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इस टेन 1 अपॉन में 1 इस टेन स्क्वायर को क्या लेंगे एलसीएम। लेकिन हाँ एक चीज इस तरह का जब बनाएंगे आप क्या हमेशा ध्यान रखेंगे मेन बाय हमारा क्या है, ये हमारा मेन बाय है। अब इन इन फिर नीचे के इन मेन बाय के नीचे में भी क्या है फिर बाय है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये चीज होगी, आप इसको क्या एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस क्या 1, ये आ जाएगा। यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे टेन स्क्वायर तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं देख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये वाला टेन जो है क्या ये ऊपर नहीं चल जाएगा एकदम बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या किए देख लीजिए फिर से एक बार। ये जो नीचे टेन स्क्वायर था ये वाला ध्यान दीजिए, इसको क्या किए ऊपर, किस क्यों, क्योंकि ये बाय के फिर बाय के फॉर्म में था, मतलब दो बार था बाय, तो इसको क्या एक मेन बाय पे कन्वर्ट करने के लिए क्या किए इसको ये ऊपर चलिए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया, ये चीज आपको क्या क्लियर हुआ, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे। ये न्यूमरेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा टेन स्क्वायर ए। तो ये प्रूव हो गया ना, देखो एलएचएस में क्या था ये चीज, आरएचएस में क्या टेन स्क्वायर, तो ये एलएचएस से हम आरएचएस क्या प्रूव कर दिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें भी एलएचएस, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसमें कुछ दूसरा और कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरा में क्या होल स्क्वायर है, तो पूरा में है चलो रहने दो, पूरा में है रहने दो, इस कॉट को चेंज करो तो कॉट को क्या कर सकता है 1 अपॉन में टेन, ठीक है। तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में टेन ए, कॉट को क्या करेगा इस तरह से कर सकता है ना, देख लो इस कॉट को चेंज किए, ये वाला कॉट, ये वाला कॉट को सिर्फ चेंज किए 1 अपॉन में टेन, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या 1 1, अब क्या एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा टेन ए माइनस 1 बाय टेन ए, फिर क्या है पूरा में क्या होल स्क्वायर है, ये वाला तेरा मेन बाय है, देख लो ये वाला तेरा मेन बाय है जो मैं डीप कर दिया हूँ, ये वाला तेरा क्या मेन बाय है, ये वाला मेन बाय है। अब मेन बाय क्या में भी फिर क्या बाय है, तो इस चीज को आप किस तरह से रिमूव करेंगे, क्या हो जाएगा ये वाला ऊपर ये वाला क्या नीचे, तो देखो किस तरह से हम इसको चेंजेस करते हैं 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए बाय टेन ए माइनस 1, पूरा में क्या होल स्क्वायर है,
पूरा में क्या होल स्क्वायर है, तो क्या ये कैंसिल आउट होगा? देखो तो ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर में 1 माइनस 10 है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है 10a माइनस 1। यहाँ पे जो 1 पे प्लस है, 10 पे क्या माइनस है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट उसका 10 पे प्लस है, 1 पे माइनस है। तो क्या हो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना वही पड़ेगा कि माइनस से आप कॉमन लो, माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे देखो आ जाएगा आंसर। डिनोमिनेटर में चलो माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 10a माइनस 1, और 10a आपका मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रहने दो, और आपका एक होल स्क्वायर आगे से मौजूद था, होल स्क्वायर को रहने दी। ये चीज समझ में आ गया, माइनस कॉमन लिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या सेम हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बच गया मेरा माइनस 10a का होल स्क्वायर। अब माइनस 10a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या प्लस 1, तो उसी तरह माइनस 10a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर। तो क्या ये प्रूफ नहीं हुआ LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूफ हो गया है। तो ये सब चीज देख लेना, हमेशा ये सब चीज में गौर करना कि किस तरह से हम चेंजेस किए हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया, ये वाला चीज, ये वाला चीज, तो चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स आज का ये आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।